गुड इवनिंग छात्रों, आज फिर मैं आपके बीच एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो आपके बीच टॉपिक लेके आया वो यूनिट 3 का है, जिसमें मेरे पास चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इसका वेटेज बिहार बोर्ड में 30 मार्क्स का है। बहुत शॉर्टली हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटे और सब्जेक्टिव भी मैक्सिमम हम अटेम्प्ट ले सके। तो बच्चों, आप ध्यान से देखना, बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आप गौर से देखना, सारा चीज आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम लोग ये पता करें कि मैट्रिक्स होता क्या था। मैट्रिक्स किसको बोलते थे, ये मैट्रिक्स क्या था। तो आपको याद होगा, ये अरेंजमेंट था नंबर्स का। मैट्रिक्स क्या था, अरेंजमेंट होता था। अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट जो लोग हिंदी में माध्यम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो वो लिखोगे सजावट। किसका होता था, तो नंबर्स का। नंबर्स का कौन सा नंबर इसके अंदर हो सकता था, तो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता था नंबर्स। कहां होता था ये, तो रेक्टेंगुलर एरे। दैट मीन्स मैट्रिक्स क्या है, द सेट ऑफ m and numbers which is arranged in rectangular array having m rows and n columns is called matrix। आयताकार ब्रैकेट के अंदर संख्याओं का सजावट, जिसमें m क्या हो, रो हो, n क्या हो, कॉलन हो, तो ऐसे सजावट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते थे m by n का। इसको लिखते कैसे थे, इसको कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से डिनोट करते थे, और इसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से डिनोट करते थे। तो वो मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था, मेन रूप से हमको ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स का को हम लोग कैपिटल लेटर से, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो था स्मॉल लेटर से, AIJ M by n, इसको हम लोग पढ़ते थे m by n। और ये I क्या होता था, तो वेयर I की वैल्यू जहां होती थी 1 2 3 डॉट 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 m रो, और J इसकी जो वैल्यू होती थी 1 2 3 डॉट 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 n कॉलम्स। ये मेरा मैट्रिक्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता था। अगर इसी में कोई दूसरा मैट्रिक्स B के टर्म में ले, तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, BIJ M by n। X के टर्म में ले तो कैसे लिखेंगे, तो XIJ M by n। इस टाइप को हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते थे, लिखते थे। बट इस मैट्रिक्स को, जो मेरा शॉर्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का AIJ M by n, अगर इसको हम जूम करें, बड़ा करें, तो कैसे लिखेंगे। जूम करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, और फिर डॉट 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 लास्ट रिजल्ट होता था हम लोग के पास AM1 AM2 AM3 डॉट 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 MN, और ये फिर M by n। तो ये मैट्रिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म था, इसी का बड़ा फॉर्म था। इसी के सहारे हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को दिखाते थे, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे। अब आते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स को तो समझ गए सर कि मैट्रिक्स में m रो है, n कॉलम है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। तो जो मैंने लिखा है शॉर्ट रिवीजन, आपको लगेगा सर शॉर्ट कहा कुछ हो रहा है, अब होने वाला आपको कि आप देखा कि A इक्वल्स टू AIJ M by n, ये है जनरल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम लोग। सामान्य मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। याद करो जो लोग को ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर बीएमसी के द्वारा, वाह मैथमेटिक्स सेंटर आपको दे रही है शॉर्ट ट्रिक, इसको ऑब्जेक्टिव डील करने के लिए। इसमें
अगर m का वैल्यू 1 ओनली और n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू कुछ भी, समथिंग कुछ भी आप ले सकते हो, समथिंग, n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू समथिंग कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होगा Aij 1/n, यानी दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड Aij 1/1। कैसा होगा जरा एग्जांपल आप देख लो कि रो का वैल्यू 1 रहेगा, कॉलन कुछ भी रह सकता है, जैसे 1 - 1 4 1/3। फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 2 3 ... n, इसका टाइप क्या हो गया 1/n। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो अगर m का वैल्यू 1 हो, यानी किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, तो उसको हम लोग बोलते थे रो मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक की। नेक्स्ट, अगर सर इसी मैट्रिक्स में जो मेरा mn वाला मैट्रिक्स है उसमें क्या हो, n का वैल्यू 1 हो जाए, n 1 ओनली, और m के जगह कुछ भी डाल दीजिए सर, समथिंग कुछ भी रहे, तब क्या होगा, तब मेरा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इस बार, Aij m, n 1 है, m/1 ये फॉर्म आएगा। और इसको हम लोग बोलते तब कॉलन मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स में m का वैल्यू 1 हो वह मैट्रिक्स कहलाता था रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में n का वैल्यू 1 हो वह मैट्रिक्स कहलाया कॉलन मैट्रिक्स। जरा और ध्यान देना आप लोग, यानी हमने क्या बताया, अब शॉर्ट ट्रिक जो लिखने जा रहे थे यही से क्लियर हो जाएगा। m का वैल्यू 1 ओनली, तो मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। n का वैल्यू 1 ओनली, मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग कॉलन मैट्रिक्स। सर m अगर ग्रेटर देन हो n से, तो मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे m ग्रेटर देन n। जरा आप एग्जांपल ले लेके देख लो, ये दोनों का मैंने एग्जांपल दे दिया। तो m ग्रेटर देन n, यानी -1 4 2 6 3 5, देख लो कितने रो है, 3/2, m ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे वर्टिकल मैट्रिक्स। m लेस देन n हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एक ही ट्रिक से सारा डेफिनेशन आ जाएगा। और सर जो बहुत फेमस है बिहार बोर्ड में, m = n, तो इसको बोलते थे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। आप चाहो तो सबका एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो, सबका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Aij m1 है तो 1/n। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो कि सर एक मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3, ये क्या हो गया 1/3। इसका स्ट्रक्चर आप क्या लिख सकते हो, Aij m/1। एग्जाम्पल में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ सर एक मैट्रिक्स है 1 5 6 कितना 3/1। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में रो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, Aij m/n तो होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन n। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सर -1 0 3 5 4 6 टाइप 3/2। इस मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए सर, Aij m/n, दैट मीन्स m इज लेस देन n। इसका एग्जाम्पल भी आप बगल में मेंशन कर सकते हो, 0 1 4 2 3 5 टाइप कितना 2/3। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है आपके पास, Aij m/n, और इस केस में क्या होना चाहिए, m = n। तो m = n होने के बाद इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है और इसको हम लोग लिखते हैं Aij n/n। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 1 4 6 2 2/2। ये इस टाइप का मेरा ये 5 एग्जाम्पल था, और भी मैं शॉर्ट ट्रिक इसमें लेके आ रहा हूं, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव डील होगा। अब बच्चों ये चीज तो समझ में आ गई कि सर मैट्रिक्स
जो जनरल मैट्रिक्स है उसमें अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका ये स्ट्रक्चर होता है, इसका जनरलाइज स्ट्रक्चर जो होता है n बाय n। हम m बाय m भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस है, इसको ज्यादा यूज में हम लोग करते हैं, अप्लाई करते हैं n बाय n। ये n बाय n जो मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका जो है हम लोग एक रिमार्क्स फिर लिखेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट। जितने भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू ABCD, ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ABCD, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे AD माइनस BC। सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू ABCDEFGHI, इस टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट भी हम लोग, इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ABCDEF और फिर GHI, इसका डिटर्मिनेंट भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट निकालने का भी फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता भी आपके पास है, अभी मैं दिखाऊंगा वो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में। तो इस तरह के क्वेश्चन का थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होता है वो एग्जाम में बराबर आता है। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते थे, इसके लिए हम लोग एक इसका साइन स्कीम लेते, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसका अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। और ये जब निकालते हैं तो इसमें ये चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एनी रो एनी कॉलम, सिलेक्टिंग एनी रो एंड एनी कॉलम, देन द आंसर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम। कोई भी रो कोई भी कॉलम आप सिलेक्ट करो, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, सबका वैल्यू सेम आता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं किसी से भी ले ले, जो इजी लगे वहीं से ले ले। तो हम यहाँ सेलेक्टिंग फर्स्ट रो, पहला रो से ही लेना पसंद करते हैं, सेलेक्टिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से अगर हम इसको लेने का प्रयास करते तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए, और ए को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिसको ले रहे हैं ABCDEFGHI, आपने किसको चूज किया, ए को कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या, बी को लिया है ABCDEFGHI, आपने किसको सिलेक्ट किया, बी को कैंसिल कर देना है, प्लस सी, फिर ABCDEFGHI, आपने फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, सी को कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट आया, क्या आया रिजल्ट, EFHI माइनस BFGI प्लस CDEGH। अब इसको 2x2 के फॉर्म में आ गया, 2x2 का मेरे पास ये फार्मूला है, तो इसको हम लोग इजिली लिख सकते हैं, EI माइनस HF, BDI माइनस GF, CDH माइनस EG, और फिर इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इस पर काफी बुक में क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन सब है जरा आप देख लो, किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन के तौर पर, ऑब्जेक्टिव के तौर पर, कि द वैल्यू ऑफ 15, 10, 12, 8 इज, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन वहां रहेगा 5, ऑप्शन वहां रहेगा 50, ऑप्शन रहेगा 100, ऑप्शन रहेगा 0। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अभी जस्ट मैंने दिया कि दो ऑर्डर का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है, वो क्या है ABCD, तो इसको निकालने का बड़ा आसान टेक्निक है AD माइनस BC। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AD माइनस BC। जो मैथ में बिल्कुल कमजोर भी स्टूडेंट है उनके लिए भी बड़ा आसान टेक्निक है, और इजी वे में आप समझ सकते हो, और इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो ये AD माइनस C, आपके पास क्या है 15, 10,
12 8, तो क्या करोगे 15 इंटू 8 120 माइनस 120, रिजल्ट इज 0, 0 इज द राइट आंसर। इस टाइप से हम लोग 2 ऑर्डर का क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 ऑर्डर का जो एक फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए अगर, तो ऑप्शन आपके पास है cos 2 थीटा, ऑप्शन आपके पास है sin 2 थीटा, ऑप्शन आपके पास है 1 और ऑप्शन आपके पास है 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन इंटू साइन, ये रिजल्ट आप अगर सॉल्व करते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट इज 1। तो इस टाइप के 2x2 के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। इसी 2x2 में आपके पास कभी कभी सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जो मेरे पास क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन दे कि इफ x1 4 3 इक्वल्स टू 2 8 6 2, then find the value of x, तो x की वैल्यू निकालिए। हम लोग आसानी से सर निकाल सकते हैं, इस तरह की वैल्यू कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो आपको देखना है कि सर आप टेक्निक आप हमको बता चुके हो। क्या बता चुके मैं आपको कि x1 हो 4 3 हो और फिर क्या 2 8 6 2 हो, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 4 माइनस 24 48, 4 माइनस 48 कितना आ गया 3x माइनस 4, इसको आप माइनस करोगे तो 44, 3x तो 3x, ये माइनस 44 प्लस 4, तो ये रिजल्ट इज 3x इक्वल्स टू कितना माइनस 40, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 40/3। तो इस टाइप से आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो भी x निकालने वाला क्वेश्चन होगा। थर्ड ऑर्डर में सर कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो भी बिल्कुल सिंपल पूछता है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए पूछता है। बच्चे वहां को फार्मूला याद नहीं रहता या निकालने का टेक्निक नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे वहां नहीं बना पाता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है थर्ड ऑर्डर का, अब देखो कि सर कह दिया निकालने के लिए हमको कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 1, इस टाइप के क्वेश्चन का कहता है वैल्यू निकाले। आसानी से सर डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आप अभी ने सिखाया सर आपने, क्या है 1 1 1 1 1 1 1। आप इसका साइन स्कीम याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। किसको आप ले लो, फर्स्ट रो को हम चुन रहे हैं, तो लिखेंगे सेलेक्टिंग फर्स्ट रो को चुनने पर फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है 1। अब इस 1 को ढक दो तो क्या आएगा 1 1 1 1। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है -1, इस 1 को ढक दो तो 1 1 1 1। थर्ड एलिमेंट क्या है 1, इस 1 को ढक दो 1 1 1। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास 1 -1 1 -1 -1 1 -1 plus 1 1 -1। The result is 1 into 0 minus 1 into 0 plus 1 into 0, 0 minus 0 plus 0 equals to 0। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। बट अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े हो तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज भी था, हम इतना नहीं करके सर प्रॉपर्टीज का सहारा ले सकते थे। तो प्रॉपर्टीज क्या था कि डिटरमिनेंट का कोई 2 रो अगर आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ तीनों का तीनों रो क्या आइडेंटिकल है, तीनों का तीनों रो का तीनों कॉलम क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज के सहारे 1 मिनट में इसका आंसर बोल सकते हैं कि सर ये दोनों सेम है इसलिए इसका वैल्यू 0 है। आइडेंटिकल का मतलब एक समान दिखने वाला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं थर्ड ऑर्डर का ले लेता हूं, फिर मैं मैट्रिक्स जो पढ़ा रहा था वहीं आऊंगा।
आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, आपको सारा चीज रिमाइंड हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ले सको। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर द वैल्यू ऑफ 1,0,0,0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 0 कॉस थीटा साइन थीटा इसकी वैल्यू पूछा जा रहा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है। इसकी वैल्यू है 0, -1, 1 और फिर कह रहा नन। इसका आंसर क्या होगा? फिर इस तरह के डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए भी मेरे पास ट्रिक है। किसी डिटर्मिनेंट में अगर 2 जीरो हो, किसी रो या कॉलम में 2 जीरो हो, तो उसका तीसरा एलिमेंट जो है, इंट्री जो है, उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर देता है। तो देख लो आप, पहला रो में भी 2 जीरो है, पहला कॉलम में भी 2 जीरो है, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। हमको जनरली आदत है कि फर्स्ट रो से ही काम करने का। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग फर्स्ट रो, तो उसका 2 इंट्री 0 है, तो सिर्फ हमको 1 को सिलेक्ट करना होगा, 1 को लेना होगा। तो 1 लिए तो क्या आया? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। नेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों 0 है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -1 इज कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज 1, -1 इंटू 1, रिजल्ट इज -1। -1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेरा जो मेन था आज मैट्रिक्स का मेन जो है, छोटा छोटा क्वेश्चन को रिमाइंड कराना था आपको। तो मैं फिर आगे मैट्रिक्स को लेके चलता हूं। जहां मैट्रिक्स में मैं था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक वर्ड मिला डिटर्मिनेंट, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अदर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स से हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने देखा अभी थोड़ा देर पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, A equals to Aij n/n। दिस इज द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर इसको हम लोग जूम करेंगे या इसका कोई एक एग्जांपल ले लो, तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट मिलते। कब? इस मैट्रिक्स में अगर I इक्वल्स टू J कर दो, तब जो एलिमेंट मिलेगा तो वो कैसा होगा? Ai n/n। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। This is called diagonal elements of matrix, of square matrix या of matrix, of square matrix। तो ये डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का कहलाता है। सर हम नहीं समझे, क्या आप बता रहे हो? आप नहीं समझे, आप एग्जांपल ले लो। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, 1 2 -3 4, कितना? 2/2। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप जब खींचोगे तो A11, A12, A21, A22। यहां देख लो आप, ये दोनों क्या है? I और J यहां क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का कहते हैं। अब इसके बाद जो मेन मेरा मोटो है दिखाना, वो ये है कि इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, एक्सेप्ट डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल, एक्सेप्ट डायगोनल, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। एक्सेप्ट डायगोनल को छोड़कर बाकी Aij का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सदस्य क्या हो? मैट्रिक्स का 0 हो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको डिनोट भी करते थे डायग ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा उसको मेंशन करेंगे। जैसे सर हम आपकी बात को नहीं समझे, एक मैट्रिक्स लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स 3/3। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे सर जी? तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी 0 होना चाहिए। देखिए दोनों 0 है, बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? डाइग 1 2 3 ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइग ABC का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइग ABC इज,
ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन है सर A000000B। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन है सर A0000B000C। ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शन है ABC000000 और डी का ऑप्शन है नन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ABC। नेक्स्ट आपको ये भी एक बताना है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स है इसको अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला बड़ा आसान काम है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दो, यानी यहाँ का अगर पूछा जाए तो 1 2 3 रिजल्ट इज कितना 6। इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि सर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 300040005 इज, इसका कितना वैल्यू होगा, ऑप्शन 0, ऑप्शन 60, ऑप्शन 120, ऑप्शन नन। मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैंने अभी तुरंत बताया आपको। अगर कोई भी एक तो ये क्या है डिटर्मिनेंट है, किससे आता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ये कौन तरह का मैट्रिक्स होगा, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। सर आप कैसे समझ गए कि आप इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, रेस्ट सारे एलिमेंट क्या है 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी इसका आंसर कैसे निकालेंगे 3 into 4 into 5, बोलिए कितना 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा। नेक्स्ट आपका जो है इसमें मैट्रिक्स का जो टर्म है, डायगोनल के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में एक वर्ड आता है स्केलर मैट्रिक्स, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJN/N। इसका क्या करना है हमको, एक्सेप्ट PD को छोड़कर, PD को छोड़कर रेस्ट तो बाकी सब 0 हो। रेस्ट क्या हो, AIJ का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, और PD क्या हो सेम हो, इक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, PD जब मेरा एक्सेप्ट PD को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट 0 हो और PD क्या हो सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अगर सच में स्केलर मैट्रिक्स का कोई डेफिनेशन कहे हम लिख सकते हैं AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू J, और AIJ इक्वल्स टू सेम फॉर I इक्वल्स टू J। ऐसा आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। सर इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, आप पढ़े हो 200020002, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हियर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सर 500500005, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। फिर इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हम लोग उसी टाइप से निकालेंगे जो ट्रिक मैंने आपको शुरू में दिया 002। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 into 2 into 2, रिजल्ट इज 8। फिर इसका 500050005, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 5 into 5 into 5 125। तो इस तरह से हम लोग स्केलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट डायगोनल की तरह ही निकालते हैं। एक इसका जो फेमस मैट्रिक्स है वो है यूनिट मैट्रिक्स। जो इसका सबसे फेमस मैट्रिक्स है जिसका हमको बहुत जरूरत है वो है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे दिखाते हैं। फिर वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन क्या होगा AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू J, AIJ इक्वल्स टू 1 फॉर I इक्वल्स टू J। मतलब सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, अदर एलिमेंट 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते थे। इसको डिनोट हम लोग I से करते थे, और I के साथ भी कंडीशन लगल है, अगर I2 कोई लिख दे तो समझो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना आपको है। अगर I3 कोई लिख दे तो समझो 3 ऑर्डर का
यूनिट मैट्रिक्स आपको लिखना है। और फिर अगर I4 लिख दे तो 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको ब्रेक करना लिखना है। इस तरह से IN करके भी लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनों ऑर्डर का रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो हमसे कोई पूछ दे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1। हमसे कोई पूछ दे 1 0 0 0 1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो मेरे पास टर्म था वो एक फेमस टर्म था जिसका कि हमको जरूरत है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो तरह का होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा मैट्रिक्स होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ये दो तरह का मैट्रिक्स होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि आप Aij 0 होगा फॉर आइदर I ग्रेटर देन J हो या फिर I लेसर देन J हो, और फिर अदरवाइज Ai। इस केस में इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। जैसे सर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। और इसमें हम लोग एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं सर, व्हेन I इज लेस देन J। आपको पकड़ना पड़ेगा कि I J से कब छोटा है। देख लो 1 2 दिस इज I दिस इज J, ये 1 3 दिस इज I दिस इज J 2 3। तो इस केस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33, ऐसा आ जाएगा। और फिर इसको हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का भी जब डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 A22 A33। तो ये इसका ट्रिक है निकालने का। फिर अगर इसी में व्हेन I ग्रेटर देन J कर दिया जाए इस मैट्रिक्स में, तब इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। फिर आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो और फिर जो बना 0 इसको मिला दो, तो फिर एक ट्रायंगल बना। इसको बोलते थे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर इसका डिटर्मिनेंट कोई पूछ दे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A11 A22 A33, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत सारा क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट से ही मेरा डिटर्मिनेंट निकल जाता है। इसको सबसे पहचानने का कैसे पकड़ेंगे सर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए -1 0 0 0 2 0 3 5 4, अब ये कौन सा मैट्रिक है सर, ये ट्रायंगुलर है कि नहीं है? तो आप सिर्फ इसमें पहले डायगोनल एलिमेंट का बाइसेक्शन खींच लेना, खींच लिया। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स के आइदर आजू 0 या बाजू 0, अगर आजू 0 हो पूरे के पूरे तो वो ट्रायंगुलर होगा, या बाजू 0 हो तो वो ट्रायंगुलर होगा। आजू बाजू दोनों 0 हो तो ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, आजू 0 है तो दिस इज क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या ट्रायंगुलर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में दो ट्रायंगुलर बनेगा, एक अपर बनेगा एक लोअर बनेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास सर एक है,
सर इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा है कि द वैल्यू ऑफ -1 0 0 2 3 0 0 5 7 इस क्वेश्चन का वैल्यू। फिर इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के आगे में सारे एलिमेंट 0 है, दिस इज ट्रायंगुलर। और ऐसे मान लो ऑप्शन मेरे पास है 0, ऑप्शन है मेरे पास 21, ऑप्शन है -21, ऑप्शन है नन। तो ऐसे क्वेश्चन का डिटरमिनेंट बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं हम लोग। -1 × 3 × 7, रिजल्ट इज -21। 21 इज द राइट आंसर। कैसे सर हम बनाए? तो आप खाली ये पता कर लो कि ये मैट्रिक्स में कोई खास नेचर है, खास प्रॉपर्टीज है। जी हाँ, ये खास है। ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कन्वर्ट है, तो इसमें ये कौन सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हुआ है? तो स्क्वायर में भी ये कौन सा है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग वो जो है एक्सपेंडिंग मेथड से नहीं बना सकते, आसानी से बना सकते, सीधा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करके। तो इस तरह से ये जो बेसिक कुछ वर्ड था इसको हम लोग देखे। इसके बाद जो मैट्रिक्स का टर्म है उसमें हमको जानना था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वो बिल्कुल सिंपल है, उसका कुछ कंसेप्ट है, आप देख लो। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमको मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैट्रिक्स को माइनस करना है, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। इसको ऐड करने के लिए, ये दोनों को ऐड और माइनस करने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम, तभी ये ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहां एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो, एनी ऑर्डर। और के क्या है? के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। बट यहां थोड़ा सा झमेला है, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलन ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलन ऑफ मैट्रिक्स ए इज equal to the row of matrix B, is equal to the row of matrix B, matrix B। कॉलन्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए का कॉलन मैट्रिक्स बी के रो का इक्वल होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो ये एडिशन कर सकते हैं आप, अगर सेम रहा तो सेम नहीं रहा तो नहीं कर सकते हैं। और इसमें के कोई कांस्टेंट है, ए आप किसी भी ऑर्डर का लेके कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी है, मैं दिखाता हूं आपको। की लिखे